आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रूप का विश्लेषण करेंगे। एक नया रूप जो है उस नए रूप का विश्लेषण करेंगे। अभी तक चंद्रबाबू नायडू की आईटी से लगाव रखने वाले सीएम के तौर पर एक पहचान बनी हुई थी, लेकिन उनका एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है अब जो उनकी नई पहचान को बताने वाला है। भारतीय विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सनातन को लेकर अपने मन की बात को जाहिर किया। उन्होंने न सिर्फ भारतीय महाकाव्यों के पात्रों को हॉलीवुड सुपर हीरो से शक्तिशाली बताया, बल्कि युवाओं से भगवान राम, कृष्ण, राम राज्य के बारे में जानने का अनुरोध भी किया। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू को आपने अभी तक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बोलते हुए सुना होगा, लेकिन आज आपको चंद्रबाबू नायडू के सनातन को लेकर दिए गए स्टेटमेंट को सुनना चाहिए, क्योंकि सीएम के तौर पर तो वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते ही हैं, लेकिन सनातन को लेकर उनकी सोच कितनी गहरी और कितनी शुद्ध है यह पूरे देश को पता चल चुका है। साफ है, जहां एक और सियासत ने सनातन के अपमान की हर संभव कोशिश करते हुए कई सियासतदान इसमें दौड़ते हुए, या यूं कहिए कि कई सियासतदान इसमें नजर आते हैं, तो ऐसे में सीएम चंद्रबाबू नायडू का ये स्टेटमेंट खास है। और अपने स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने युवाओं को ये बताने की कोशिश की है कि तकनीक को जानना तो जरूरी है, लेकिन सनातन को समझना, उसकी बातों को अपने जीवन में लाना समाज के लिए भी उतना ही जरूरी है। సూపర్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్ కంటే మన హనుమంతుడు బలవంతుడని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. బ్యాట్మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ కంటే మన అర్జునుడు గొప్ప యోధుడని వివరించవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. మన కృష్ణుని మహిమల గురించి, మన శివుడి మహత్యం గురించి యువతకు చెప్పాలి. రాముడికి మించిన పురుషోత్తముడు లోకంలో లేడండి. రామరాజ్యాన్ని గురించి కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. आपने पश्चिमी देशों के सुपर हीरो की कहानियों को जरूर देखा होगा। उनकी ताकत को देखकर आप हैरान भी होते होंगे, तालियां भी बजाते होंगे, वाहवाही भी करते होंगे। सुपरमैन से लेकर बैटमैन तक को आप जब देखते हैं तो यही सोचते होंगे कि क्या ऐसे सुपर हीरो सच में कहीं एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो आज आपके हर सवाल का जवाब खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान के जरिए दिया गया। उन्होंने बताया कि सनातन में ऐसे कई बलशाली योद्धा पैदा हुए जो इन सुपर हीरो से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक कार्यक्रम में इस बात को जाहिर करते हुए बताया कि भगवान हनुमान की शक्ति सुपरमैन से भी कहीं ज्यादा है। अर्जुन आयरन मैन या बैटमैन से कहीं ज्यादा महान योद्धा थे। कुल मिलाकर सीएम नायडू का भाव यही था कि हम पश्चिमी देशों के काल्पनिक किरदारों को सुपर हीरो मानते हैं, जबकि हमारा सनातन और हमारे धर्म ग्रंथ इन्हीं सुपर हीरो से भरे हुए आपको मिलेंगे। उन मुख्यमंत्रियों में चंद्रबाबू नायडू आते हैं जो समाज में टेक्नोलॉजी के रोल को खासा अहम मानते हैं, और उन्होंने जो काम किया इस कारण से उन्हें मैन ऑफ आईटी और आईटी इंडियन ऑफ द मिलेनियम तक कहा जाता है। और वही नायडू जब हनुमान जी से लेकर राम और कृष्ण जी से लेकर राम राज्य की व्याख्या करते हैं तो अपने ही इन बातों के मायने हो जाते हैं। जो कुछ चंद्रबाबू नायडू ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। देश के विकास की जो ठोस नींव वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखे थे, और जितने बिंदु अटल जी ने अपने शासनकाल में तय किए थे उन सभी बिंदुओं को बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य के शिष्य हैं। सूर्य
उसके उल्टा चल करके उनसे शिक्षा ग्रहण करने का काम किए। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। उनकी अयोध्या आगमन होना है, वह रामलला का दर्शन करेंगे। अर्जुन के विषय में उन्होंने जो कहा वह 100% सही कहे हैं। आप चंद्रबाबू नायडू के बयान को सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने वाला बोल सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी की जो तस्वीर चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान के जरिए खींची वो युवाओं को तो प्रेरणा देने वाली है ही, कि अपनी संस्कृति को भी गौरवान्वित करने वाली है। जो आज आपको ये भी जानना चाहिए कि जिन काल्पनिक सुपर हीरो का जिक्र चंद्रबाबू नायडू ने किया उनको किसने बनाया और ये दुनिया के सामने कब आए। सुपरमैन एक काल्पनिक सुपर हीरो है जिसे जेरी सीगल और जो शूस्टर ने बनाया था, और ये पहली बार 1938 में डीसी कॉमिक्स के एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 में दिखाई दिया था। बैटमैन एक काल्पनिक सुपर हीरो है जिसे बॉब केन और बिल फिंगर ने बनाया, और ये पहली बार 1939 में डीसी कॉमिक्स के डिटेक्टिव कॉमिक्स नंबर 27 में दिखाई दिया था। इन किरदारों से प्रेरित कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनके हाल ही में घोषणा को अगर देखें तो उनकी सरकार क्वांटम विज्ञान में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली आंध्र प्रदेश के किसी भी वैज्ञानिक को 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि क्यों चंद्रबाबू नायडू ने इमेजिनरी सुपर हीरो का एग्जाम्पल दिया और फिर सनातन का वो संदेश दिया जिसे हर किसी के लिए समझना जरूरी है। आपने ये देखा होगा कि बात जब सियासत की आती है तो सनातन को अपमानित करने का मानो एक शगल सा बन चुका है, यानी एक ट्रेंड बन चुका है। सनातन को बदनाम करो, उसके बारे में भला बुरा कहो तो आपको कुछ पर्टिकुलर पार्टीज सुपर सेक्युलर मानने लगेंगी। वो आपको फिर सपोर्ट भी करेंगे और यहाँ तक कि अपनी पार्टी तक में आपको एंट्री दे देंगी। लेकिन सच यही है कि सनातन वो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं, जो इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। ऐसे में आज उन सभी लोगों को जो अपनी सियासत चमकाने के लिए सनातन को टारगेट करते हैं, उन्हें चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तभी उनको इस बात का एहसास हो पाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं।